आप लोगों ने एक न्यूज अभी यहाँ पर देखी होगी कि 1,37,000 कुछ यहाँ पर भर्तियों की बात की जा रही है। ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्या पता वैकेंसी इससे ज्यादा भी आपकी हो सकती है, ठीक है, क्या पता थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन जो नंबर होना चाहिए असल में जो वैकेंसी का जिसके ऊपर अभी तक चर्चाएं चल रही है, शायद आपको इस नंबर के आसपास वैकेंसी देखने को मिले, यानी कि 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपको वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। जो आपकी टीआरई 4.0 है ना, आपकी टीआरई 4.0 बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रही है। अगर आपको ये लगेगा कि भाई पीआईटी में थोड़ी कम आ सकती है, नहीं, पीआईटी में भी आपकी अच्छी सीट आएगी, टीजीटी में सबसे ज्यादा आपकी आएगी, ठीक है। तो आपकी टीजीटी हो, आपका पीआरटी हो, चाहे आपका 628 हो, आपकी कोई भी हो, मतलब यहां पर एक वैकेंसी का अच्छा खासा नंबर टीआरई 4.0 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये नंबर अभी किसी के पास भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि अभी आपका रोस्टर दोबारा जारी होगा और वो जहां तक उम्मीद है जनवरी के एंड या फरवरी के एंड में शुरुआत में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ही वैकेंसी का एक नंबर पता चलेगा। लेकिन अगर मैं ये आपके सामने कह रहा हूं कि लगभग 1.25 लाख के आसपास भी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, तो अपने आप में एक बड़ी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, हो जाओ तैयार भाई 2025 के अंदर आप लोग कसम खा लो कि भाई 2025 के अंदर हर हालत में नौकरी लेनी ही लेनी है। पता चले आपके जो मुख्यमंत्री साहब है इसके बाद टीआरई 5th हो या आगे कोई इसके ऊपर बात ना करे, इसलिए कह रहा हूं ये आखिरी वैकेंसी मान के इसको यहाँ पर तैयारी करिए। 5th आगे चलो कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छी बात रहेगी, लेकिन इसको पूरी जी जान के साथ आप लोग यहाँ पर तैयारी करिए। बाकी बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के अपडेट को लेकर, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, जब मैं बात करता हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन को लेकर, तो जब मैं टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन को लेकर बात करता हूं, आप सभी को पता है कि आज जो आपका टीआरई 3rd का जो आपका रिजल्ट आया, टीआरई 3rd का जो आपका रिजल्ट आ गया, सभी का रिजल्ट आ गया, ठीक है, लगभग बस आपके पीजीटी वाले बच गए। और जो आपका पीजीटी का भी रिजल्ट है, जो आपका पीजीटी का भी रिजल्ट है, वो दिसंबर के एंड तक आपका आ जाएगा। कब तक आ जाएगा? वो आपका दिसंबर के एंड तक आ जाएगा, ठीक है। इन सभी की काउंसलिंग वगैरह आप सभी लोग उस न्यूज के बारे में देख भी रहे होंगे। टीआरई 3rd वालों की जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अब आपकी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जनवरी तक चलेगी, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोसेस है ऑलरेडी ये कंप्लीट हो जाएगा जनवरी के एंड तक, जहां तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत आगे भी आपके सामने बचता है। तो ये जो प्रोसेस आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के साथ में एक मेन चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, रोस्टर। वो रोस्टर आपका दोबारा जनवरी के अंदर यहां पर निकलेगा। कब? दोबारा आपका जनवरी, और मुझे उम्मीद लग रही है जनवरी नहीं, ये जनवरी की जगह मुझे लग रही है आपका फरवरी के अंदर आपका दोबारा रोस्टर निकलेगा, और उसके बाद आपको एक वैकेंसी का नंबर यहां पर पता चलेगा। लेकिन मैंने कहा अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसको एक आपने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से देखिए, एक न्यूज़पेपर के अंदर यहां पर कटिंग भी आई है, ये कल आ गई थी, ठीक है। मैंने इसलिए कहा था आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कल मैंने रेलवे शिक्षक भर्ती के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि फरवरी में आयोग टीआरई 4.0 का यहां पर विज्ञापन जारी करेगा। फरवरी की जगह आप लोगों को पता होगा जब आपके मंत्री जी द्वारा एक स्टेटमेंट आ गया था कि भाई हमारे यहां रिक्त पद अब नहीं है, टीआरई 4th अब आपका नहीं आएगा, इस प्रकार की न्यूज आपको देखने को मिली थी। और पीआईटी के बारे में तो कह दिया था बिल्कुल भी इसकी वैकेंसी नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि भाई आपका टीआरई 4.0 आएगा, बट इसमें टाइम लगेगा। ऐसे नहीं है कि आपका नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, इसके अंदर टाइम लगेगा। तो मैंने जब वहां पर जब चीजें सारी जानी तो जान पहचान की जो बातें यहां पर निकाली थी, उसके बाद जो मैंने आपको एक महीना बताया था कि मार्च के अंदर पूरी उम्मीद है आपका टीआरई 4.0 का आपके सामने नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिलेगा। उससे पहले कम ही उम्मीद है। इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर फरवरी भले ही बोला हो, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतलब मार्च के आसपास से आपको ये टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हालांकि आपकी कैबिनेट मीटिंग भी आपकी जनवरी के अंदर, देखिए उसके अंदर और भी चीजें क्या क्लियर होती है। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जब बीपीएससी में टीआरई 4.0 की बात कर रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे एक बात यहां पर यह कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपका फरवरी के अंदर आता है, या जो डेट मैं दे रहा हूं कि भाई आपके मार्च के बाद से आपकी चीजें स्टार्ट हो जाएगी, मार्च के अंदर आता है, भाई ये तो कंफर्म हो गया आपका टीआरई 4.0 आएगा ही आएगा। अब चाहे वो 1-2 महीने डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, तो आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके माइंड के अंदर ये चीज पक्की हो जानी चाहिए कि भाई टीआरई 4.0 आएगा, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा तुरंत इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर टूट जाएंगे। यहां पर आगे भी कहा गया कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचन नहीं मिली है। कहां से मिल जाएगा भाई अधियाचन? आपका अधियाचन मिलने के अंदर अभी आपका टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक बीपीएससी को अधियाचन नहीं मिलेगा तो आगे कैसे नोटिफिकेशन यहां पर निकालेगा, ठीक है। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचन आयोग को यहां पर प्राप्त होने की संभावना है। मैं जनवरी की जगह फरवरी की यहां पर मैंने आपसे पहले बात करी थी, ठीक है। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने फरवरी की बात करी थी, और मैंने कहा था मार्च के अंदर मुझे लगता है जितनी मैं सारी चीजें यहां पर आपके आयोग के अंदर देख रहा हूं मार्च के अंदर निकलेगी। वो न्यूज आज आपको यहां पर देखने को मिली, ठीक है। इसलिए मैं डेली न्यूज मतलब बनाने से
डेली डेली आपको अपडेट देने से बचता हूं। जैसे कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है तब मैं आपके सामने शेयर करता हूं। और मैंने आपको चीज बताती, जब आपका टीआरई 4.0 आएगा तो इसकी तैयारी में भैया आप लोग यहां पर लग जाइए, ठीक है। आगे ये कहता है न्यूज़पेपर सूत्रों की माने तो, और आजकल बिहार के अंदर सूत्र बड़े इनके यहाँ पर अच्छे बैठते हैं। एक न्यूज़पेपर है, उसके कुछ संवाददाता, उनकी तो भाई आपकी न्यूज बहुत सटीक यहाँ पर बैठती है, तो इसको हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन आ जाएगा और अप्रैल में जो है परीक्षा लेकर मई तक इसके रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। भाई ये पूरा प्रोसेस आपका जो अगला इलेक्शन होने वाला है ना, अगले इलेक्शन तक ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट कर लेना है आपके बिहार की सरकार को, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना तो यहां पर बहुत बेइज्जती हो जाएगी बिहार सरकार की। इसलिए टीआरई 4.0 का पूरा प्रोसेस 2025 के अंदर आपके कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, आचार संहिता लगेगी, उससे पहले कंप्लीट कर लेना है, वरना किरकिरी होने से बिहार सरकार को इस मामले में फिर कोई नहीं बचा सकता। उसके अलावा देखिए, अगर मैं आपके सामने तैयारी की बात बताऊं, ठीक है, तैयारी की आपके सामने बात बताऊं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, एक चीज आपके सामने और शेयर करता हूं, हमारा जो बैच यहाँ पर चलता है, चाहे पीआरटी हो, 6 to 8 हो, चाहे आपका 9 to 10 हो, 11 to 12 का कोई भी आपके सामने बैच हो, इसका हमारा टीआरई 4.0 का जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, सिलेबस के साथ चाहे एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, चाहे उसके अलावा आपका रिवीजन बैच हो, वो सभी हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। एक दो टीचर के पास 2-4 चैप्टर बच्चे, हफ्ते भर के अंदर वो यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका एक न्यू बैच यहाँ पर निकालेंगे, जिसके माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो सोचो आप लोग अभी नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे हो और यहाँ पर आपके हजारों की संख्या में आज जो आपके बच्चे हैं सिलेबस कंप्लीट करके, रिवीजन कंप्लीट करके यहाँ पर बैठे हैं। इनका एक और रिवीजन बैच में यहाँ पर आपका चलाऊंगा जैसे नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग यार कंपेयर तो करके देखो कि इनकी तैयारी कहां पर है और आप लोग अभी किस लेवल पर हो। अगर आप लोग डेली डेली न्यूज के चक्कर में रह जाओगे, आएगा नहीं आएगा, कितनी सीट आएगी, अरे जब पता ही नहीं किसी को कितनी सीट आ जाएगी तो आपको क्या बता देगा कोई भी, लेकिन एक वैसी नंबर लेके घूमते रहते हो। तो ये बच्चे आपसे बहुत आगे चल रहे हैं, इनके सिलेबस कंप्लीट हो गए, इनके रिवीजन बैच यहाँ पर कंप्लीट हो गए, अब ये अपनी चीजों को रिवाइज यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको इनको बीट अगर करना पड़ेगा तो सोचो कितना पढ़ना पड़ेगा डेली, ठीक है। तो अगर आप लोग बैच के थ्रू तैयारी करना चाहते हो तो मेरी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर ये आपका बैच आपका लगभग कंप्लीट है। नया बैच आपका 29 तारीख से यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने बैच ले रखा है उनको पता भी होगा, पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होकर उनकी रिवीजन वगैरह स्टार्ट हो गई है, और उनकी रिवीजन में एक बार और कराऊंगा नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है, क्योंकि उसको मैं छोड़ता नहीं हूं बिल्कुल भी, ठीक। उसके अलावा देखिए यूट्यूब के ऊपर, किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मेरी हमेशा एक सीरीज यहां पर चलती है, यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज चलती है, वो चलती है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर एक सीरीज चलती है। ये पूरी फ्री सीरीज मैं आपके लिए यहां पर चलाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, और ये जो फ्री सीरीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, आपको 1 जनवरी से आपको देखने को मिल जाएगी। कब से? 1 जनवरी से ये आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने कहा ना 2025 का साल, 2025 के अंदर आप लोग अपने किसके अंदर, स्कूल के अंदर जॉब यहां पर करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की मानसिकता यही रही, यार कब आएगा, अच्छा इस महीने आएगा, अच्छा इस महीने नहीं आएगा तो और कब आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी, ये आएगा वो आएगा, तो भाई आपका टाइम बर्बाद यहां पर हो जाएगा। आपको सिंपल सी बात है, आप लोग कुछ इंटरव्यू देखा करो, जिन बच्चों के मेरे चैनल के ऊपर इंटरव्यू पड़े हैं, आप कम से कम उनका इंटरव्यू तो देखिए, और अभी और भी ज्यादा इंटरव्यू मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डलवा दूंगा। सबसे बड़ी बात ये है, टीआरई फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इतने हजारों बच्चा यहाँ पर एग्जाम को पास करता है, गवर्नमेंट जॉब लेता है, तो सभी का पॉसिबल नहीं होता। तो मैं सिर्फ रैंक होल्डर के यहाँ पर इंटरव्यू डालता हूँ। आप थोड़ा उनकी मानसिकता को देखिए कि सर हमें फर्क नहीं पड़ता था कि चलो पेपर कैंसिल हो गया तो लेट होगा, हम ये सोचते थे हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर मिल गया। इस अप्रोच के साथ हमने यहाँ पर पढ़ाई करी, हमने ये नहीं सोचा कब हमारा एग्जाम होगा, कभी यहाँ पर चीज होगी, हम डेली पढ़ते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे, कभी ना कभी तो होगा। तो ये अप्रोच आपको बनाना है ताकि आप लोग भी इस प्रकार के रैंक अपने एग्जाम के अंदर ला सको, ठीक है।